नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपकी नींद भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो जानिए इस वीडियो में कि ऐसे में आप क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको कौन सा काम जरूर करना चाहिए। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसी के साथ में आपको बताऊंगा ऐसे संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत खुश हैं और जल्द ही अब आप मालामाल होने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, इंसान की किस्मत चमकने से पहले ऊपर वाला यह संकेत जरूर देता है। हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत शायद आपको भी मिलाया। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पुरानी कहावत है, जब भी ऊपर वाला मेहरबान होता है तो दौलत उलट छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान का सारा और इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाए तो उस व्यक्ति को बुलंदियों को छूने में देर नहीं लगती। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान भी व्यक्ति के कामयाब होने से पहले यह संकेत लेते हैं। आपको बता दें, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसा पुराणों में भी कहा गया है। तो दोस्तों को चलते हैं और इसके बारे में जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे यह संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए कि क्या आपको मिले हैं यह संकेत। चलिए आइए जानते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि पूरे दिन की भागदौड़ के बाद हमें रात को चैन की नींद आती है, लेकिन ऐसे में रात को कुछ लोगों की नींद एक समय पर टूट जाती है। कई बार रात में लोगों की नींद खुल जाती है। वैसे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन यह नॉर्मल बात नहीं है। या कभी पेशाब जाने या फिर कभी प्यास लगने पर नींद टूटना एक अलग बात है। इस तरह की नींद खुल न कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर रोजाना रात में एक ही समय पर आपकी आंख खुलती है तो इसकी कुछ वजह हो सकती है। भक्तों, रात 11 से 1 बजे के बीच आंख का खुलना। यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर रात 12 से 2 के बीच खुलती है आपकी नींद तो यह व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडे पानी पी ले ली और ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो नहीं। ऐसा नियमित करने से आपको सका प्राथमिक परिणाम मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों की नींद रात 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। लेकिन भक्तों, तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर के बेल आइकॉन जरूर प्रयास करेगा दोस्तों। तो उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे यह संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए कि आपको मिले हैं यह संकेत। चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर, अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात में 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझें। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाते हैं जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी अगर आप यहां 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आपको यह एक काम जरूर कर लेना चाहिए जो ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। क्या है वह काम भी हम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले चली गई जान लेते हैं कि ऐसे ही और संकेत किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। और इस संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपनों में देवी देवता दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी है। सपनों में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत लेता है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में मिल जाती है। लेकिन ऐसे सपने कभी भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, पूर्वाभास। अगर आपको आने वाले घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वह सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रही हैं। तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्ति आपसे प्रसन्न है।
नंबर 6, भाग्य से भी तेज। दोस्तों को जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपका कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती थी और सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। दोस्तों नंबर साझा, सुगंधित वातावरण का एहसास। अगर कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, यह आपको बिना किसी कारण ही आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि दैवीय शक्ति आपके आसपास ही है और आपकी मदद करना चाहती है। नंबर 8, सुहानी हवाला। आप पूजा कर रहे हैं और अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अचानक दौड़ता प्रभाव महसूस हुआ जो कि पहले कभी भी न हुआ हो, तो समझ जाइए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। दोस्तों नंबर 9, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर भी रहते हुए कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल ठंडी हवा का एक गूंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्तियों ने आपको घेरा हुआ है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। नंबर 10, रोशनी का कुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पूंजी दिखाई गई जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई देंगे और आप आश्चर्य में रह जाए कि यहां आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपके आसपास ही हैं और आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप करते रहते हैं। दोस्तों नंबर 11 है, किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज भी है या उठाने की कोशिश की है, और आप अचानक ही ओर जाते हैं, लेकिन फिर आपको होता है कि यहां तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो जरूर थी। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ हो तो आप समझ जाएंगे कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद करें। दोस्तों नंबर 12, सपने में अगर आपको हरे भरे बाग बगीचे या फिर खेत दिखाई देंगे, यानी चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द धन प्राप्त होने वाला है। इसी तरह अगर आपको सपनों में शंख और मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे, तो इसका मतलब आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। दोस्तों नंबर 13 रहा, सपने में उल्लू देखना भी धन की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सपने में लाल साड़ी वाली महिला श्रृंगार करें दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको लक्ष्मी मां ने दर्शन दिए हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जल्द अच्छे होने का संकेत है, क्योंकि मां लक्ष्मी आपके सपने में आ गई है। अब आपके घर में भी जल्दी ही वह प्रस्थान करेंगे। भक्तों, सपने में गन्ने को देखना भी पैसों के आने का संकेत माना जाता है। अगर सपने में सफेद या फिर सुनहरे रंग का सांप को देखा है, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों तो नंबर 14, सपने में अपने आप को घोड़े पर चढ़ते देखना, मतलब आपको कोई नया काम मिल सकता है जिससे आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। नौकरी वालों को यह सपना आई है तो इसका अर्थ है आपकी उन्नति होगी। अगर आप सपने में काले बादल देखते हैं, साथ ही बारिश भी दिखे, तो इसका मतलब आप जिस भी चीज में निवेश कर रहे हैं वहां आपको लाभ मिलने वाला है। सपने में पान खाना सुख समृद्धि आने का सूचक है। दोस्तों नंबर बंद, स्वप्न में अगर आपको छोटा बालक ठुमक ठुमक पर चलता दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही कहीं से धन मिलने वाला है। नंबर 16, रात में अचानक हुई एक क्षण के लिए बांसुरी या घंटी की आवाज का आना भी शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि ऐसी आवाज आने का मतलब है आपके घर में दाव का मन हो रहा है। ऐसे में हरिनाम को बोलते हुए सो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि आपको जिस किसी दिन ऐसी आवाज सुनाई दे या कोई भी इस तरह का आभास हो, तो आप उस आवाज का पीछा न करें। इन आभास के बारे में सिर्फ अपने परिवार या किसी बुजुर्ग को ही बताएं, कि किसी बाहरी व्यक्ति को बताने से इसका प्रभाव कम हो जाता है और इससे मिलने वाला लाभ आपको नहीं मिलता था। दोस्तों नंबर 17, अगर आपको रात में 12 से 3 बजे के बीच पायल की आवाज सुनाई देती है, तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। ऐसे में आपको डरना नहीं चाहिए। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियां से जोड़कर घबरा जाते हैं और उठकर घर में लाइट जला देते हैं, लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे आवाज सुनाई देती है तो यह नकारात्मक शक्तियों का संकेत नहीं है। इस समय अगर पायल की चलने की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ऐसे में आप उस समय भयभीत होने की बजाय प्रसन्न हो जाइए और मन में मां लक्ष्मी का ध्यान
करके कि अपनी इच्छा जाहिर करके सो जाए, तो दोस्तों यह है वो संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि ईश्वर पर आपसे बहुत ही प्रसन्न है, जल्द ही आपको मालामाल करने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं कि कौन सा है वो काम जो आपको तब करना है अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है। यह काम करने से न चुकें, वरना समय आपके लिए शुभ फल की जगह बेकार हो जाएगा। दोस्तों ऐसे में आपको उसी समय उठ जाना चाहिए, आपको दोबारा सोना नहीं चाहिए। यह गलती बिल्कुल भी न करें। आपको उठकर स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ईश्वर आपको जगा रहे हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। तो दोस्तों अपनी इच्छा आप भगवान के आगे जाहिर की, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन अगर आप ऐसे में नहीं उठ पाया है तो कम से कम भगवान के नाम का जप करके, उनके मंत्रों का जप करके ही सोए हुए ऐसे ही मन सोचा होगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है रात 12 बजे के बाद तंत्र साधना बढ़ जाता है और नकारात्मक शक्तियां भी कई घरों में प्रवेश कर जाते हैं। और यदि ऐसे में आपके घर में भी नकारात्मक शक्तियां में होता है तो आप इसके बारे में एक गिलास पानी में पता कर सकते हैं कि आपके घर में भूत है या नहीं है। सुनकर बड़ा अजीब लगा रहा होगा ना कि कैसे पता लग सकता है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों इससे पहले यह जान लीजिए कि अगर आपके घर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आपके घर में भूतों का साया है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी मनुष्य की दुर्घटना या आत्महत्या के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, या यह भटकती आत्माएं कहीं आपके घर में तो नहीं होंगे रहे। यह जानने के लिए आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस बात की ओर इशारा करती है कि आपके घर में भूतों की साया है या नहीं है। आपके घर में घड़ी में नई गठरी डाली हो लेकिन फिर भी वो एक निश्चित समय पर अक्सर रुक जाते हैं, तो समझ जाइए कि आपके आसपास नकारात्मकता है। इसके अलावा आपको अपने जीवन से जुड़ी किसी दुर्घटना या किसी व्यक्ति की याद दिलाती है जो इस समय दुनिया में नहीं है। तीसरी बार तितलियों का झुंड दिखाई देना। मान्यताओं के अनुसार तितलियां उन प्राणियों का प्रतीक है जो मर चुके हैं और यह शरीर से दूसरे में जाने के लिए छोटी सी यात्रा तय कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति की मौत के बाद आपको तितलियों का झुंड उड़ता हुआ दिखाई दे तो समझ जाएं कि बहुत करीबी मनुष्य से दूसरे दुनिया की यात्रा पर निकल चुका है। चौथी बार काली परछाई का देखना। यदि आपको कोई परछाई देखें और आसपास कोई व्यक्ति या जानवर नजर न आए तो ध्यान कर ले लें कि आपके अलावा भी घर में कोई है और वह आपसे बात करना चाहता है। छठी बार जानवरों का अजीब व्यवहार। जब आपके घर का पालतू जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली कुछ अजीब व्यवहार करने लगे या रात में रोने की आवाज निकालने लगे तो समझ जाइए कि वह घर में किसी अनजान या काल मौजूदगी महसूस कर रहा है। दोस्तों अगर आपको देवी काली रात में किसी के रोने या सिसकियां लेने की आवाज सुनाई देती है तो यह समझ जाएं कि कोई दुखी आत्मा आपके घर में वास कर चुकी है जो काफी परेशान है। आठवीं बात, अलग अलग आवाजों को महसूस करना। अगर आपको अपनी आवाज अपने भी कानों में सुनाई दे तो समझ जाइए ही कोई आपसे कुछ कहना चाहता है। तो अगली बार जब भी आप इन आवाजों को सुनेंगे तो वे कदम आगे बढ़ाकर जानने की कोशिश करें। आपको पूरी बार या उससे जुड़ी जानकारी पता चल जाएगा। तो दोस्तों यह तो आपने जान कि आप घर में भूत है तो आपको कौन कौन सी घटनाएं महसूस होती है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि एक गिलास पानी से पता कैसे कर सकते हैं कि आपके घर में भूत है या नहीं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके लिए आपको रात्रि के समय में एक गिलास पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच नमक और व्हाइट विनेगर डालकर अच्छे से मिला देना है। फिर उसको घर में ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर आपको नकारात्मक ऊर्जा का आधुनिक एहसास होता है। उसके बाद पानी अगर अगली सुबह तक गंदा और काला हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा रह रहे हैं। और अगर ऐसा न हो तो ऐसा कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हेतु अपने घर में पोछा लगाते समय में उसमें नमक डाल दें। ऐसा करने को लेकर कहा जाता है कि इससे नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ रोजाना घर में गुग्गल, सरसों और दीपक जलाएं और